शुरुआत करेंगे बिहार के जमुई से, जहां से बड़ी खबर आई है। यहां दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प की खबर सामने आई। आरोप है कि यह विवाद हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर हुआ, जहां हिंदू समुदाय मंदिर से हनुमान चालीसा का पाठ करके वापस लौट रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने उन पर पत्थरबाजी कर दी, जिससे कई लोग घायल हुए, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए 4 थानों की पुलिस को तैनात कर दिया गया। कुल 41 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं तनाव को देखते हुए 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। बिहार के जमुई में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि इस दौरान हिंदू संगठनों के लोगों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। ईंट पत्थर चल रहे हैं, गाली गलौज हो रही है। सड़क पर 2 पक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। किसी का सिर फूट गया है तो कोई खून से लथपथ हो गया है। गली में अफरा तफरी का माहौल है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। बवाल और हंगामे की ये तस्वीरें बिहार के जमुई की है। यहाँ हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर 2 समुदायों में हिंसक झड़प हो गई। झड़प में कई लोग घायल हो गए। जहां बवाल हुआ वो जगह बलियाडीह है। बलियाडीह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। आरोप है कि यहां मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने आए हिंदू स्वाभिमान के लोगों पर मुस्लिम पक्ष ने हमला किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में हिंसक झड़प शुरू हो गई। बवाल के बाद प्रभावित इलाकों में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। एहतियातन इंटरनेट सेवाओं को भी आंशिक तौर पर बंद कर दिया गया है। कुछ नहीं बोलवाना है इसका। खून से लथपथ ये हैं जमुई नगर परिषद के उपाध्यक्ष नीतीश कुमार। ये हिंदू स्वाभिमान संगठन से जुड़े हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर लौटते वक्त इन पर भी हमला किया गया। हिंदू स्वाभिमान से जुड़ी खुशबू पांडे पर भी हमला किया गया। हम लोग बलियाडीह में थे, हनुमान जी का हनुमान चालीसा हो रहा था। उस पाठ कंप्लीट होते ही हम लोग उधर से लौटे और लौटने के दौरान मेरी गाड़ी पे हमला हुआ। लगातार खुशबू पांडे को जिंदा जलाना है, बस इतना मैंने सुना है। बवाल के बाद बलियाडीह में भारी पुलिस फोर्स को तनाव वाले क्षेत्र में तैनात कर दिया गया। अफवाह फैलने से रोकने के लिए कुछ समय के लिए इंटरनेट सेवाएं भी प्रभावित हुई। पुलिस की ओर से दावा किया गया है कि इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं घटना के विरोध में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी 1 दिन का व्यापार बंद रखने की अपील की है। पटना से मेरे सहयोगी नीतीश चंद्र मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, ऐसा क्या हो गया कि हनुमान चालीसा का पाठ करने पर इतना बवाल हो गया, पत्थरबाजी कर दी गई और इतना वहां पर बवाल ज्यादा बढ़ गया कि इंटरनेट सेवाओं तक को बंद करना पड़ रहा? देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ हिंदू स्वाभिमान संगठन की तरफ से आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम के बाद जब जो आयोजक थे और जो उसमें लोग शामिल थे वो लौट रहे थे, उस समय यह घटना हुई। जिस इलाके से ये जुलूस निकल रहा था उस इलाके में एक मस्जिद है और वहां पर से पथराव हुआ। पुलिस का कहना है कि इस आयोजन की इजाज़त नहीं ली गई थी और उस रास्ते से जाने की मनाही भी की गई थी, लेकिन जब उधर से लोग गए, कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए गए। पुलिस का यह कहना है कि दोनों पक्ष पर कार्रवाई की गई है। 41 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा 50-60 की संख्या में जो अज्ञात लोग हैं उन पर भी एफआईआर की गई है। और पुलिस जब वहां पर पहुंची थी उस समय हनुमान चालीसा का कार्यक्रम चल रहा था। पुलिस का कहना है कि आयोजकों ने इसकी जानकारी नहीं दी। उसके बाद पुलिस एस्कॉर्ट करके ले जा रही थी। पुलिस की मौजूदगी में यह हमला हुआ। ये हैरान करने वाली बात है कि जब पुलिस वहां पर मौजूद थी, जब उस रास्ते से वापस लोग कार्यक्रम के बाद लौट रहे थे, तो पुलिस की मौजूदगी में आखिर हमला कैसे हुआ और पुलिस आखिर उस समय क्यों नहीं कुछ कर सकी? कई लोग घायल कैसे हो गए? तो ये सारे सवाल हैं। इसको लेकर एक पुलिस कर्मी को निलंबित भी किया गया है एसपी के स्तर से। तो फिलहाल अभी पूरे मामले की जांच चल रही है। अभी स्थिति शांतिपूर्ण है। पुलिस का दावा है कि फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन जिस तरह से यह घटना हुई है उस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। नीतीश, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मस्जिद के सामने से निकलने को मनाही थी, लेकिन पुलिस अगर एस्कॉर्ट करके लेके जा रही है तो फिर रास्ते को क्या बदला नहीं जा सकता था? उसी रास्ते का क्यों इस्तेमाल किया गया? पुलिस को जब ये अंदाजा था कि वहां पर बवाल हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। पुलिस के सामने ये एक बड़ी चुनौती थी कि कार्यक्रम के बाद वो जो भीड़ आई हुई थी जो हनुमान चालीसा के कार्यक्रम में थी, हालांकि पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले हुई है, उसमें पुलिस का कहना है कि दूसरे रास्ते से जाने की बात कही गई थी, लेकिन आयोजक तैयार नहीं हुए।
आखिर सवाल है कि पुलिस और प्रशासन की फिर जिम्मेदारी थी कि यदि उसको इस रास्ते से अंदेशा था तो किसी भी कीमत पर जो है वो जुलूस को इस रास्ते से नहीं जाने देना चाहिए था, और ये जिम्मेदारी पुलिस की थी। और पुलिस के बड़े अधिकारी क्या मौके पर मौजूद नहीं थे, सिर्फ निचले स्तर के पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, इस वजह से स्थिति नियंत्रित नहीं की जा सकी। तो इन सारे पहलुओं की अब जांच की जा रही है और एसपी का कहना है कि इसी को लेकर एक पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की गई है और इस पूरे मामले की अभी जांच की जा रही है कि आखिर अचानक वहां से पत्थर कैसे चलने लगे, क्या पहले से इसको लेकर कोई साजिश रची गई थी, क्या पहले से इसको लेकर कोई तैयारी की गई थी। तो इन सारे पहलुओं की अभी जांच की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीतीश ने जानकारी दी कि किस तरीके से हालात बन गए थे और अभी फिलहाल स्थिति वहां पर क्या है। वहीं जमुई में हिंसा और बवाल को लेकर प्रशासन का क्या कहना है, आइए वो आपको सुनाते हैं। जमुई जिले के झाझा प्रखंड के बलियाडीह पंचायत में दो पक्षों के बीच कुछ तनाव और मनमुटाव हुआ है। रोड़ेबाजी भी हल्की फुल्की हुई है। हालांकि हम सभी लोग घटनास्थल पर उपस्थित हैं। यहाँ स्थिति सामान्य है, किसी प्रकार की कोई विशेष चिंताजनक स्थिति नहीं है, चारों तरफ शांति है। हम लोग स्थिति को पूरा नियंत्रण में लिए गए हैं। प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है और जो भी दोषी होगा उस पर कठोरतम कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी और अन्य सारी विधि सम्मत कार्रवाई की जाए।